इस मतलब गेहूं के से लागत से भी कम लगता है। अच्छा। हम्म। एक नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हैसर विकास खंड के आए वाला ग्राम पंचायत कटिया में, जहां पे एक टेक्निकल खेती देख करके हम रुक गए बाटी। यहाँ पे आपके दिखावत है कि इस समय जनता बाटी की आप लोग महीना कौन चलत बा, जनवरी का महीना बा और लहसुन यहाँ होत बा और मटर का ई फसल होला, गेहूं होत बा। लेकिन सबसे बड़ी बात ही आपके दिखावत नहीं, यहाँ जोनहरी के खेती देखी कितना बढ़िया से जोनहरी लगल बा। और ये किसान बाटे, इनसे बात करब कि यहाँ इनके करीब 2-4 बीघा ये जोनहरी का खेती किए हैं और बहुत अच्छा माल लगा है, जिसको देख करके इसे कहते हैं टेक्निकल खेती। और यह जो योगी जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी करने के लिए, जो बात करते हैं सही में ऐसे किसान है कि जैसे हकीकत में किसान का आय दुगनी है। राम राम। नमस्कार। अरे जनवरी के महीना चलत बा, जनवरी के महीना में ये जोनहरी के बाल इतना गजब और जोनहरी खेती इतना गजब कर दिला, का बात आदमी न मिलने की वजह से कही गई है। और देखल गए कि मान लिया जब फसल अगर इसमें मेहनत अधिक ना पड़ला, एक तुल्ले में आसानी अपन तुर के सब ले जाने, केवल बुआई है, सिंचाई है, मात्र जब इसमें किरौना लगते हैं तो वो दवा छोड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा। बाकी ये सबसे सस्ती फसल है। अच्छा हाँ, 1 एकड़ लगाए। अच्छा, क्या जान करके आप जोनहरी का खेती किए? क्या यहाँ देखे पूरे सिवान में आपके गांव में लागत कम लगती है। अच्छा। अगर कीड़ा नहीं लगते हैं तो लागत सबसे कम लगती है। अच्छा। इस मतलब गेहूं के से लागत से भी कम लगता है। अच्छा। 1 एकड़ में कितना भर्ती लग गई? 1 एकड़ में मान कर चलिए जितना गेहूं भर्ती लगा है उससे कम लगा। अगर छिड़काव न करना पड़े, किरौना न लगे तो उससे कम लगेगा भर्ती। अच्छा। हाँ। और इससे आपको देखें कि अभी कुछ जोनहरी छोटी छोटी है पौधे। हाँ, कई स्टेप में बोए हैं, सबको देख रहे हैं कौन स्टेप वाला ठीक होगा, कौन स्टेप वाला नहीं ठीक होगा, किसमें कितना पैदावार होगा, इसी हिसाब से सब बो रहे हैं। क्या क्या सोच करके आप इस तरह की आमदनी अच्छी होगी। अच्छा, पूरे गांव में अकेले कैसे किसान है कि अकेले नहीं, हम मान रहे हैं कि 3 जनपद 4 जनपद में हम अकेले किए। अच्छा। और क्या फायदा, इसके फायदे के बारे में कुछ बताएं। फायदा इसमें यह है कि अगर गर्मी सीजन होता तो 70 दिन और 90 दिन के बीच हो जाता। अच्छा। लेकिन ये मौसम है जो है ठंडी का, ये मान कर चलिए 4.5 माह ले गए। अच्छा, ये कैसे कैसे किलो बिक रहा है इसमें? ये 22 रुपया किलो यहाँ से जा रहा है। अच्छा। 25 रुपया किलो है। और इसके बाद आप जो बेचे जितना सर। अच्छा, व्यापारी यहाँ से आपके घर ही आ जाते हैं? व्यापारी आते हैं लोग। हाँ, खेत में आते हैं, तोड़ते हैं, अपना जो है बोरा में भर लेते हैं, हम तौल देते हैं, पैसा ले लेते हैं, ले जाते हैं। अब वो चाहे जो रेट बेचे या न बेचे क्या उसके। और दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि आप इस साइड ये नहीं सोचे कि गर्मी के सीजन में हम फसल लगाए थे मक्का। हाँ। 1.5 एकड़। अच्छा। लेकिन उसमें टेम्परेचर इतना हाई था कि उसमें दाना पड़ा नहीं। अच्छा। तो फेल हो गए, उसको रोटावेटर से जोत दिए। इसके बाद फिर दोबारा हार नहीं माना। अच्छा। दोबारा इसलिए बोए कि अगर नहीं पड़ेगा फिर रोटावेटर चलेगा कि खाद भी होगा। अगर नहीं जोनहरी होगा तो उतना हमारा खाद हो जाएगा। इसलिए इसी उद्देश्य से हम बोए। अच्छा। और ये बताइए आप कि अभी तक कितना इनकम कर चुके हैं? अभी एक मानकर चलिए इसको 16 बिस्सा है, 50,000 दे रहे थे। अच्छा। लेकिन हम दिए नहीं। इसलिए नहीं दिए कि अगर 40 होगा, 50 होगा, 60 हो, इससे मतलब नहीं है। हमारा मेरा एक उद्देश्य है कि हम इसको फुटकर बेचेंगे, तौल कर बेचेंगे, पता करेंगे कितना पैदावार है। कौन सी जोनहरी है? 42-26 है। और उसके पहले लगा था वो इसी में लगा था उसी दिन 42-12 है। फोन काट लो अपन। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे किसान बात है, इनसे हमारे बात भैली बतावत आता है कि ये जो जोनहरी इनके यहाँ पूरे जनवरी के महीना में इतना बढ़िया जोनहरी आपके सीजन में ही देखने को मिलत है। लेकिन आपके दिखावत है किसान बात है, आप देख सकें एक पेड़ में डबल डबल बाल लगल बा। एक अंग्रेजी में जब एक लोग भूजा भूजे ना, यहाँ तक गांव देहात में लोग जोनहरी के भूजा कहा ना, लेकिन एक अंग्रेजी में पॉपकॉर्न कहते हैं। गांव के लोगन के अगर दिखाए भैया पॉपकॉर्न खाएंगे तो समझेगा ना कि पॉपकॉर्न होला खाई का भाई।
नहीं, पॉपकॉर्न मुझे नहीं मालूम। देखिए ये पेड़ पौधा भुट्टा के तैयार कर दिलवाता, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ना है। लेकिन यह जब जाना कहीं शादी ब्याह में तो जो नरी भुजा मिला ला झिल्ली में 10 रुपया के एक पैकेट ना, उसको हम लोग भुजा से नाम के मांगते। हाँ, लेकिन कहते लोग पॉपकॉर्न है यार। यहाँ बाहर हैं तो यहाँ देखिए भैया ये लहसुन का खेती बा, किसान के लिए बात है। और यहाँ पे जोनहरी के पूरे करीब 1 एकड़ या जोनहरी का खेती किया है जनवरी के माह में, जो कि पूरे इनके गांव में मात्र अकेले एक ऐसे किसान है। बता रहे हैं कि जिले में हम अकेले ऐसे किसान है नहीं, लगभग मान कर चलिए गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बस्ती है, ये सब जिले में नहीं है, केवल गोंडा साइड है। अच्छा, ये जोनहरी की खेती रही कितने जानदार हाईटेक जमाने का ये किसान है। और पूरे जो कहते हैं किसानी की आय दुगनी किस तरह हो, वह उसका मिसाल यह पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम दिखावा करने की यहाँ पे हाँ क्या कथा। और ये मानकर चलिए साल भर में 3 बार बोई जा सकती, 3 से 4 बार। अगर अच्छा। मौसम टेम्परेचर हाई है तो जल्दी जल्दी होगा, लेकिन अधिक टेम्परेचर हो जाने के कारण ये दाना नहीं बैठता। अच्छा, हाँ, अगर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो तो ठीक है। हाँ, कभी फेल यहाँ पे दिखावत आते कि बात हमारी किसान भाई से भैली बतौले हैं कि साल में 3-4 बार ही बो सके ना, लेकिन क्या कई स्टेप 90 दिन में पूरा परिपक्व होकर इसका पक जाता है, दाना निकलता है। लेकिन भुट्टा के लिए जो है अच्छा लगभग मानकर चलिए 75 दिन में हो जाएगा। और इनका बाद भाई कई स्टेप खेती के लिए बाटे। देखिए ई भुट्टा हो गई बा, फिर ई बो दिल बाटे दोबारा, जैसे कट जाए ओकर बाद फिर तैयार हो जाए दूसर, फिर तीसरा कई स्टेप 3-4 स्टेप का खेती करते बाटे। जोनहरी और भुट्टा का एक एक बलिया 25 से 30 रुपया बाल बिकेले। अगर कहीं हम बाजार में लेवे जाता नहीं भूज के मिली तो 25 रुपया एक बाल, लेकिन इनके खेते में 25 रुपया किलो मिला था। 1 किलो पे कितना बाल चढ़े हो? 2 किलो। ये 42 जो 26 है 2 किलो, 2 बाल 42 बार है 3 किलो। 3 बाल की किलो नहीं, 3 बाल उस पर चढ़ता है, 42 बार है 1 किलो पे। हाँ, ये 2 बाल चढ़ता है कि आधा किलो का भैया एक बाल। या यहाँ पे देखिए तरह से जितना भी किसान भाई बाटा हाईटेक खेती करी और आय अपन दोगुनी करी। गेहूं और जो भी जितना मेहनत गेहूं और धान में करीला और सरसों किराई में करीला, और उससे कम मेहनत में किसान भाई बतावत था कि बहुत बढ़िया खेती होतिया और आय दुगनी होतिया। और बना लगे हमारे चैनल के साथ यही तरह दिखाई एक से एक हाईटेक खेती। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। कटिया गांव के पूर्व प्रधान बाटे, इनसे भी हम जानकारी लेबा। ये भी एक किसान बाटा और इनसे पूरा जानकारी लेबा कि जनवरी के माह में इतना बढ़िया जोनहरी कैसे। दरअसल किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनके आय के लिए हमेशा वो नई नई खोज तलाशते रहते हैं जी, कि हमको किस तरीके से कम लागत में और अच्छी आय मिले। तो हमारे यहाँ जागरूक लोग हैं, काफ़ी लोग जागरूक हैं खेती से संबंधित। वो नई नई तकनीक कहीं न कहीं से ढूंढ कर निकालते हैं कि हम अन्य लोगों से जिस पद्धति पे लोग एक ढर्रा बना लेते हैं चलने की, उससे हट करके जब तक हम नहीं कुछ कर सकते हैं तब तक हमारी आय अच्छी नहीं हो सकती है। तो अन्य लोगों को अलग रख करके नए नए तरीके से नई नई खेती यहाँ पे हमारे गांव में लोग कर रहे हैं। जैसे कि इस मौसम में कहीं मक्के की खेती कोई नहीं करता है जी। तो जब हमारे पास हम नए मतलब अलग हट कर मौसम में खेती करेंगे तो उसका हमें उचित मतलब कीमत मिलती है और उससे अच्छी हमारी प्रॉफिट हो जाती है। और जैसे कि हमारे गांव में ये श्री सार्जन उर्फ तिरंगा चौधरी हैं जी, और ये मक्का लगाए हुए हैं 2 प्रजाति की, जिसमें एक प्रजाति की 2 बाली केवल 1 किलो होती है और एक प्रजाति की जो है 3 बाली 1 किलो की होती है। और इस समय जो है 25 रुपये प्रति किलो इनकी मक्के की बिक्री यहाँ से हो रही है थोक भाव में। पूरे गांव में कोई और भी किसान ने? हाँ, हमारे गांव में एक और हैं दयाराम चौधरी जी, पुराने मतलब बहुत ही अनुभवी किसान हैं। उनके यहाँ एक कोहड़ा लगाया गया है। अच्छा। और वो कोहड़ा जो है ये जिस तरीके से पपीते का पेड़ मतलब ऊपर की तरफ जाता है और फल देता है, उसी तरीके से वो कोहड़ा है और वो भी सीधे ऊपर की तरफ पौधा जाएगा और नीचे पपीते की तरह फल देता है। और एक पौधे से लगभग हमें लगता है कि 20 से 25 किलो तक उसका उत्पादन है। और वो जो है मल्चिंग विधि से लगाए हैं, नई तकनीक से, पहली बार हमारे गांव में लगा है। अच्छा। हाँ,
एकदम पपीते के पेड़ की तरह कोहड़े का पेड़ है? पेड़ तो नार। मतलब कोहड़े की तरह ही है, लेकिन उसकी जड़ मोटी होती है। जड़ से ही जहाँ से 2 इंची की जड़ है, वहीं से लगभग 10-10 उसमें फल आ गए हैं। अच्छा। और वो ज्यादा से ज्यादा 2 फीट ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन वो लेटेगा नहीं, पौधा सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा। और इस गांव में जो मक्के की खेती है मात्र ये अकेले की है? हाँ, हमारे गांव में अकेले ही ये किए हैं। हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अकेले ही हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, पूरे क्षेत्र में।